हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने नया कोर्स स्टार्ट किया था, जिसका एक वीडियो हमने डाला था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर करा दी थी। सदिश क्या होता है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिशों का वर्गीकरण, जैसे कि शून्य सदिश क्या है, समान सदिश क्या होते हैं, विपरीत सदिश क्या होते हैं, इस तरीके से एकांक सदिश क्या है। आज हम चीज़ों को आगे की वीडियो रहेगी और आगे के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटों को क्लियर करेंगे और साथ में आज एक डेरिवेशन करेंगे बहुत ही सुंदर सा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता रहता है, कई बार आ चुका है। तो उस चीज़ को हम जीरो लेवल से सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्थिति सदिश से हम स्टार्ट करते हैं। स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, फिर सदिशों का वियोजन, उसके बाद सदिशों का जोड़ना और सदिशों का घटाना, फिर देन उसके बाद में वो डेरिवेशन करेंगे। ओके, चलिए पहले स्थिति सदिश समझते हैं। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये परिभाषा पिछले एग्जाम में पूछी गई थी। क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिंदु है, यानी कोई वस्तु है यहाँ पर और इसकी पोजीशन है P, और मैं इसको किसी एक दूसरे बिंदु के सापेक्ष, ये आपका रेफरेंस बिंदु बोल दे रहा हूँ, जहाँ से इसका मैं दूरी माप रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक सदिश खींच दूँ, इसी सदिश को बोलूँगा इस बिंदु के सापेक्ष पोजीशन, यानी कि इसकी स्थिति। तो यही परिभाषा हो जाएगी कि भैया किसी निर्देश बिंदु, यानी कि कोई भी जो जहाँ से हम उसको माप रहे हैं, उसके सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को हम स्थिति सदिश कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु की निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को हम स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए ये तो नॉर्मली दो अक्षों में एक्स वाई में हुआ। यदि ये जेड अक्ष के निर्देशांक होते इसके एक्स वाई जेड, तब हम इसको कैसे प्रदर्शित करते, इस स्थिति सदिश को आर वेक्टर बराबर एक्स वाई और जेड इस तरह से लिख देते, या हम आर वेक्टर बराबर क्या लिखते, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस रूप में हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। नॉर्मली स्थिति सदिश को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्थिति सदिश हो गया। बेसिकली इसका फंडामेंटल आपको बस ये चीज़ समझनी है आपको कि किसी पोजीशन से हम यदि इसको ड्रॉ कर दें ओ बिंदु तक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओ से पी, ओ पी वैक्टर बोलेंगे। इसको हमने आर वैक्टर बोल दिया। और यदि ये दो अक्ष में एक्स और वाई में दे रखा है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बोलेंगे। और यदि तीन अक्ष में दे रखा है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बोला जाएगा। ठीक, चलिएगा, इतना तो समझ गए आप। चलिए, नॉर्मली ये तो सब नॉर्मल बातें हैं, सीधे सीधे चीज़ अभी सीखोगे और आगे की देखिएगा। अब विस्थापन सदिश, मान लीजिए कि कोई वस्तु गति कर रही है और एक समय पर उसकी पोजीशन यहाँ पर थी और कुछ समय बाद पोजीशन यहाँ पर हो गई। अब हमें इनके बीच में विस्थापन सदिश बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हमको क्या करना है, पहले हम एक निर्देश बिंदु लेंगे कि हमने कहाँ से निर्देश देने हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये ले लिया। यहाँ से हमने इस बिंदु की स्थिति बना दी, हमने R1 वेक्टर बना दी। यहाँ से इस बिंदु की स्थिति हमने R2 बना दी। और हमने क्या कर दिया, इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की ओर एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। इसी वेक्टर को बोलेंगे हम इसका विस्थापन सदिश। यानी विस्थापन सदिश क्या होगा, P2 P1 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका विस्थापन सदिश। और P2 ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, आपकी R2 वेक्टर माइनस R1 कहलाएगी। अब ये क्यों कहलाती है, इसका कारण भी अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ये मोटा मोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। सीधे सीधे आगे की चीज़ों पर चलते हैं, वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब आते हैं सदिशों का जोड़ना। सदिशों को भाई जोड़ते कैसे हैं, ये चीज़ समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास में एक दूसरा बी वेक्टर है। इन दोनों को हमको जोड़ना है। जोड़ने का देखिए ऐसे नहीं डायरेक्टली जोड़ दिए जाते हैं, ये इनके लिए एक विशेष नियम, यानी कि मैंने क्या बताया, अदिश राशियां तो डायरेक्टली जोड़ दी जाती हैं, लेकिन ये गणितीय बीजगणितीय नियम से जोड़ी या घटाई जाती है।
सदिश। तो सदिशों को जोड़ेंगे तो एक विशेष नियम का पालन करेंगे। इनके लिए कौन सा नियम कि भैया एक त्रिभुज बना लो, पहले कोई भी एक त्रिभुज बना लो। जैसे कि मैंने ये एक त्रिभुज बना ली, ठीक है, ये एक त्रिभुज ऐसे ऐसे समझ लो, और इसका मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया PQR, ठीक है। अब देखिएगा इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों सदिशों को त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें। जैसे कि मैंने इसको A वेक्टर को मैंने इस वाली भुजा से प्रदर्शित कर दिया और B वेक्टर को मैंने इस वाली भुजा से प्रदर्शित कर दिया। तो ये वाला जो सदिश है, इनका जो तीसरा वाला जो सदिश है, ये वाला तीसरी जो भुजा है त्रिभुज की, वो ये वाली जो तीसरी जो भुजा है त्रिभुज की, ये इन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करती है, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर कहलाएगी। लो जोड़ दिया। ऐसे ही मेरे पास में मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं आपका x, यानी कि ये मैंने मान लिया M1 वेक्टर है और एक मेरे पास में ये M2 वेक्टर है। इनको मुझे जोड़ना है तो इनके लिए कोई और त्रिभुज बना लो। जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया। अब आप कह रहे हो सर मैं तो एक को इस वाले त्रिभुज से M1 को इससे प्रदर्शित किया और दूसरे को मैंने इससे प्रदर्शित करा M2 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कर रहे हो ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, जिससे स्टार्ट करते हैं और दूसरा वाला जहाँ पे ख़त्म होता है तो वहीं से लिया जाता है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से लेंगे और कहाँ पे छोड़ेंगे, दूसरे वाले के पॉइंट पर। तो दूसरा वाले का पॉइंट ये है, तो ये इनका क्या कहलाएगा, जोड़ कहलाएगा। M1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका M2 वेक्टर हो जाएगा। चीज़ों को सीख रहे हो, जोड़ना कैसे होता है, यानी कि त्रिभुज बना लो। और मैं तो ये कहूँगा इसको छोड़कर आप डायरेक्टली इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करो, ताकि आपके लिए ये आगे भी काम में आएगा। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, x y z ले लिया। इसको M1 को मैंने इससे प्रदर्शित किया और M2 को मैंने इससे प्रदर्शित करा, ठीक है। तो ये देखिएगा ये वाला जो त्रिभुज का, ये वाली जो त्रिभुज की भुजा है, ये M1 प्लस M2 को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। दोनों का जोड़ समझ में आ गया कि दोनों को किस तरह से जोड़ते हैं। इसका भी यदि हमको ये घटाना हो, ठीक है, ओके, सदिशों का जोड़ना त्रिभुज के द्वारा हम सीख गए। अब चीज़ों को सीखते हैं सदिशों का घटाना। घटाते कैसे हैं भाई, घटाना भी सीख लो, घटाना भी जरूरी है ना। चलिएगा, जैसे मेरे पास में A वेक्टर है तो ये दूसरा B वेक्टर है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया था और इस वाले त्रिभुज को मैंने A वेक्टर को ऐसे प्रदर्शित कर दिया और B वेक्टर को मैंने ऐसे प्रदर्शित कर दिया इससे। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर जोड़ कहलाएगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला A वेक्टर है, अब इसकी मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, माइनस का V वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही बड़ा है, बस इसकी दिशा चेंज कर दूंगा तो ये माइनस में कहलाएगा। तो अब क्या होगा कि भाई A वेक्टर मैंने ऐसे प्रदर्शित किया है, अब ये B वेक्टर का मैंने माइनस B वेक्टर लिया है, तो ये देखिएगा भाई B वेक्टर प्लस का ऐसे है तो माइनस का तो इस तरह से आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रही है बात। अब इससे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे जोड़ दोगे, नहीं। अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस तीर को हमेशा तीर से तीर नहीं पूछ जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, A वेक्टर तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस को क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। अब ये देखिएगा, अब ऐसे मत करना कि इस पर भी माइनस लगा दो, नहीं, क्योंकि अब हम क्या ले आए, इसको नीचे बढ़ा दिया, ये हमने नीचे कर देंगे तो ये इस तरह से भी आ जाएगा। और ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये आपका कहलाएगा A माइनस B वेक्टर, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिएगा, अब ऐसा समझ लो आप शॉर्ट में कि यदि मेरे पास में ये दो वेक्टर हैं M1 और M2 वेक्टर हैं, अब ये दो वेक्टर हैं, इनको घटाना है तो किस तरह से घटाएंगे कि भाई M1 वेक्टर इस तरह से ले लिया हमने और M2 वेक्टर हम इस तरह से ले लेंगे, और ये वाला जो वेक्टर है ये आपका कहलाएगा M1 माइनस M2 वेक्टर, ठीक है। चीज़ों को सीखे त्रिभुज बनाकर। एक घटाने का एक और तरीका है कि भाई दो रेखा खींच दो इस तरह से, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं कह रहा हूँ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर आपको करना है, समझना ध्यान से। जिस वेक्टर में से घटाना है, जिस वेक्टर में से घटाना है उसको, जैसे एक बिंदु मान लिया, उसको सदैव
नीचे वाले वेक्टर यानी इस वाले स्थिर वाले वेक्टर पर रख दो कि भैया मुझे P में से घटाना है। और किसे घटाना है? जिस वेक्टर को घटाना है उस वेक्टर को ऊपर लिख दो और यहाँ से ऊपर वाले से नीचे की ओर एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, तो ये आपका कहलाएगा नीचे वाले वेक्टर में से ऊपर वाला वेक्टर माइनस हो जाता है। तो ये बन गया आपका। समझ पाए चीज़ों को? ऐसे यहाँ पर बनाओ, जैसे कि मैंने A वेक्टर में से मुझे B वेक्टर घटाना है तो B वेक्टर को ऊपर लिख दिया और यहाँ से मुझे एक ड्रॉ कर दूंगा तो ये A वेक्टर माइनस B वेक्टर हो जाएगा। सीख गए? और इसका ही यदि मैं उल्टा कर दूंगा, A से B की ओर यानी A से B की ओर खींच दूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। चीज़ों को सीख गए? सॉरी, यहाँ से समझ लेना एक चीज़, ये तो A ये हो गया। यदि मेरे को B माइनस A करना है तो आप क्या करोगे? B माइनस A करना है तो B वेक्टर यहाँ पे खींच दो, A वेक्टर यहाँ पे खींच दो और मैं क्या कर दूंगा? ऐसे रूल वही रखो। अब क्या हो जाएगा? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना किसी प्रकार की। ठीक है, यदि मैं इसको ही ऐसे कर दूंगा तो भी बन सकता है, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो कि नीचे वाले में से हमेशा ऊपर वाला घटाना है और ये चीज़ ऊपर से नीचे की ओर वेक्टर खींच देना है। चलिए, प्लस माइनस सीख गए। अब उस डेरिवेशन की बात करते हैं जो डेरिवेशन मैंने आपको अभी बताया। चलिए, अब हम योगफल हमने बहुत अच्छे से सीखा। कैसे सीखा था? कि दो सदिश हैं हमारे पास, उनको हम किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं से हम प्रदर्शित कर दें, दो क्रमागत भुजाओं से हम प्रदर्शित करें, जैसे कि A, ये B, तो इसकी जो तीसरी भुजा है ये इनके योगफल को प्रदर्शित करती है, योगफल को व्यक्त करती है। इसी को हम बोलते हैं R वेक्टर, यानी कि यही आपका क्या है? इनका परिणामी सदिश है। यही आपका परिणामी या योगफल सदिश है। ठीक है, तो यही इनका नियम बन जाता है। एक क्या नियम बन जाता है? सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या है? कि यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें तो इन सदिशों का परिणामी सदिश उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है, त्रिभुज तीसरी भुजा द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऐसे लिख दो या ऐसे बोल दो, यदि किसी कण पर कार्य करने वाले दो सदिशों को परिमाण और दिशा में त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ऐसे लिख दीजिए, किसी कण पर कार्यरत दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन सदिशों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। यही त्रिभुज का नियम कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा कट कर देना कि तो उन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिएगा अब इसको हम क्या करेंगे? इस परिणामी का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, आखिर आएगी कितनी। ठीक है, वो हम डेरिवेशन के थ्रू कराएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब इनका मतलब परिणामी सदिश का हम क्या निकाल लें? गणितीय रूप निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। और ये इसकी क्या हो जाएगी? गणितीय रूप। तो इसमें क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले हम क्या बना ले रहे हैं? एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। एक त्रिभुज इस तरह से हम बना ले रहे हैं। ये रही, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना ली। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया O, P और Q। ठीक है, एक त्रिभुज बना ली जिसका नाम मैंने OPQ दे दिया। हमारे पास में दो सदिश हैं, जैसे कि ये A वेक्टर हो गया और ये मेरे पास में B वेक्टर है। ठीक है, इनको दो भुजाओं से प्रदर्शित करा तो ये हमारी जो तीसरी भुजा है ये मैंने R वेक्टर मान ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस
त्रिभुज की इस ओपी भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस क्यू से एक लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एक लंब डाल देंगे, जो ये एम बिंदु पर हमने मान लिया कि एम बिंदु पर काटता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर सीखने की है, इसीलिए इसको बहुत ही धीरे स्लो मोशन में सीखो ताकि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये भी कुछ पी एम क्यू में ये कुछ ना कुछ झुकाव है, ये मैंने थीटा मान लिया, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ झुकाव आ रहा है, ये मैं फाई मान ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से अपने खोपड़ी का इस्तेमाल करो इस छोटे वाले त्रिभुज में। किस वाले में? ये देखिए इस तरह से बना हुआ है ना, ये हमने क्या डाला था? लंब डाला था, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बन गया, ये एम हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, अब इस वाले में ये हमको बी वेक्टर दे रखा है और यहाँ पे है थीटा। आपको पता चल रहा है कि ये लंब है, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और एल ए एल ये आप भली भांति जानते हो कि ए ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है। तो मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज पी एम क्यू में क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा आपका? लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब क्या है? लंब ये है एम क्यू बट्टे, ठीक है, कर्ण क्या है? कर्ण है पी क्यू हो गया। ठीक है, हम एम क्यू की ये वाली वैल्यू निकालना चाहें तो देखिएगा पी क्यू, तो एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू इधर आ जाएगा, पी क्यू इंटू साइन थीटा। तो एम क्यू बराबर पी क्यू की वैल्यू क्या है? पी क्यू की वैल्यू है इस चित्र से पी क्यू बराबर है बी वेक्टर, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई, कौन सी वाली? ये वाली वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की ये जो वैल्यू है ये निकल कर आ गई बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो इतना हम समझ में आ गई। अब दोबारा हम फिर से चल रहे हैं इसी त्रिभुज में, त्रिभुज पी एम क्यू में फिर से। अब कि हम लगा रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा आधार क्या है? इस वाले त्रिभुज में आधार है पी एम या एम पी बट्टे कर्ण क्या है? वही पी क्यू। एम पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू इंटू कॉस थीटा, क्योंकि देखिए ध्यान से समझो, एम पी की वैल्यू निकालें तो पी क्यू इधर आ जाएगा, पी क्यू इंटू कॉस थीटा। पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, पी क्यू की वैल्यू क्या है? पी क्यू की वैल्यू देखिए, पी और क्यू की वैल्यू है बी वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर, पी से बी वेक्टर ही तो दिखाया था, ये पी से क्यू में ये बी वेक्टर, ये वाला यही तो है बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ये वैल्यू भी आपकी निकल आई, यानी कि आपका यहाँ तक की जो वैल्यू है ये भी आपको पता चल गई। ये क्या है? बी वेक्टर कॉस थीटा, ये आपकी निकल के आ गई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, चलिएगा, तो ये यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ हो ही गया। अब त्रिभुज लेंगे, अब बड़े वाला त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज ओ एम क्यू से, क्यू में कह दीजिए, क्यू में देखिएगा, ये भी इस तरह का त्रिभुज है, ध्यान से समझो, ओ एम क्यू। अब इसमें यहाँ पर क्या है? इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर आपका P है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है ना, क्योंकि ये सीधा लंब डाला था। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है नहीं होता है? चलो इतना जानते हैं। कर्ण इसमें क्या है? ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब है एम क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? एम ओ का स्क्वायर। अब देखिएगा ये एम ओ जो है यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है, ये दो भुजाओं से मिलकर बनी है। क्या? यहाँ से यहाँ तक
OP प्लस और ये PM, यानी कि देखिएगा ध्यान से देखोगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये प्लस ये वाली भुजा, दो टुकड़ों में ही तो बट रही है MO, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे ये OQ का स्क्वायर बराबर ये MQ का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका MP प्लस PO, MP प्लस PO का स्क्वायर। समझ, सिंपल सी बात है। M से P ये वाला टुकड़ा प्लस ये वाला टुकड़ा जोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ के बाद में ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आगे हम इसका A प्लस B, यानी A की जगह पर ये MP और B की जगह पर PO, इसका फॉर्मूला खोल देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर। चलिए कैसे खोलेंगे, देखिए ये तो आपका OQ है ही, OQ का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये MQ है OK प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A की जगह पे MP का स्क्वायर प्लस B की जगह पे PO का स्क्वायर और प्लस 2AB, 2A की जगह पे MP और B की जगह पर PO। ध्यान समझ लेना, PO, इसको Q मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये O है। ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यू रख दो। OP की वैल्यू कितनी है, OQ की वैल्यू R वेक्टर। जब R वेक्टर है तो ये इस रूप में, मॉड के रूप में लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में नहीं, मॉड के रूप में, क्योंकि ये वेक्टर रूप है। ठीक है, और ये MQ की वैल्यू B वेक्टर साइन थीटा, तो मॉड बनाएंगे B वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये मॉड बनाएंगे MP की वैल्यू B वेक्टर कॉस थीटा, B वेक्टर कॉस थीटा, ये क्योंकि हम परिमाण लेंगे ना इसमें। ठीक है, और PO की वैल्यू क्या है, PO की वैल्यू A वेक्टर, तो A वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये 2, और ये है MP की वैल्यू B वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, इनटू, और ये PO की वैल्यू कितनी है, PO की वैल्यू है A वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये R वेक्टर का ये मॉड है, मॉड का मतलब परिमाण का स्क्वायर करते हैं तो ये केवल R वेक्टर आ जाएगा। जैसे A वेक्टर है, A वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो ये A स्क्वायर ही आ जाता है, और A वेक्टर का परिमाण करते हैं यानी मॉड करते हैं तो वो A ही रहता है। ये हमने पहली वाली वीडियो में सिखाया था। तो वही चीज़ R स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, बी वेक्टर का स्क्वायर B स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन प्लस ऐसे ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये A स्क्वायर प्लस इसका खोल देंगे तो ये 2B कॉस थीटा इंटू A हो जाएगा। ठीक है, A वेक्टर का मॉड यानी A हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए मॉड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे परिमाण लिया जाएगा केवल, क्योंकि ये वैल्यू है ना, ये तो AB PQ इसमें छोटा लगा दिया, नहीं तो हालांकि हमको यहीं से ही ये वाला मॉड लगा के चलना चाहिए था। ठीक है, ताकि क्योंकि हमारा वेक्टर फॉर्म है ना, यहाँ पे वेक्टर लेके जाएंगे इसलिए केवल परिमाण लेंगे, वेक्टर थोड़ी ना इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर में काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा। अब यहाँ से R स्क्वायर बराबर इसमें और इसमें ये कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये है आपका A स्क्वायर, और इसको मैं थोड़ा सा घुमा के लिख दूँ तो AB कॉस थीटा लिख दूँगा। ठीक है, कॉस थीटा। अब ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये R स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर प्लस ये है आपका A स्क्वायर प्लस ये 2AB कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं रेड पेन से लिख दूँ परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि R स्क्वायर रह जाके स्क्वायर रह जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। A को मैं पीछे लिख दे रहा हूँ A स्क्वायर और B स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, प्लस 2AB कॉस थीटा, ये आपका परिमाण निकल के आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और सीख लो, अब इसमें फाई की वैल्यू निकाल लूँ मैं, टेन फाई बराबर क्या होता है, टेन बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब क्या है इसमें MQ, आधार क्या है
एम ओ बराबर क्या है, ये एम क्यू, एम ओ बराबर है एम पी प्लस पी ओ, एम पी प्लस पी ओ, एम पी प्लस पी ओ, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी है देखिएगा ध्यान से, एम क्यू की वैल्यू बी साइन थीटा, ये बी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम क्योंकि ये इस तरह से आएगा मोड में, इस तरह से, ठीक है, बी साइन थीटा, एम पी की वैल्यू बी कॉस थीटा प्लस, और ये क्या है आपका ए आ जाएगा, ठीक है, या बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये आपका इसका आ गया, ठीक है, टेन फाई का, या फिर फाई बराबर टेन इनवर्स बी कॉस थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। आपका इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। और देखिए, और इसमें कोई और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप इतना ही करा रहा हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा, समझ में आया कुछ या नहीं। वीडियो आपके लिए है तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक करके शेयर किया करो। जय हिंद।